अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यू। आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे वो ड्रामा है जफ़ा, और जो हम इसकी एपिसोड देख चुके हैं वो है 16। थोड़ी सी हम 16 पे बात करेंगे कि क्या हुआ। इसके बाद जाएंगे हम एपिसोड नंबर 17 जो आने वाली है, उसमें क्या हुआ। और उसमें बहुत दिलचस्प सा हुआ, हैरान सा हुआ, कुछ ऐसा जिसकी आपको तवक्को ही नहीं थी। वैसे मुझे तवक्को नहीं थी कि ये होगा, लेकिन वो हुआ है। तो बहरहाल हम पहले चलते हैं एपिसोड 16 की तरफ कि उसमें क्या हुआ था। उसमें मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट हुआ था अंदलीब से कि वो नाराज़ होकर कमरे से बाहर निकलती है। तो डॉक्टर नुमैर साहब उसको देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं कि ये कह क्या रही है। फिर अभी वो निकल नहीं लगती है कि उसकी सांस अंदर आ जाती है और वो दोनों को एक दूसरे के बेड से अलग अलग सोते देख कर वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम ये इस तरह करते हो, अलग अलग सोते हो। तो अंदलीब कहती है कि नहीं मामा, मैं नाराज़ हूँ इनसे, इसलिए ये अलग सोए हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, माफ़ी मांगो इससे नुमैर। और वो कहते हैं माफ़ी। फिर जी उनके लिए नाश्ता आ जाता है, वो नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद जाके अंदलीब अपनी सास के साथ बाहर बैठती है और वो कहती हैं कि मुझे पहले से पता था, नौकरों को हर चीज़ पता होता है, मुझे नौकरों ने बता दिया था। उसके बाद जी दोस्तों वो दिखाते हैं कि अंदलीब अपनी तैयारी करती है घर जाने के लिए और नुमैर परेशान हो जाता है कि ये क्या। वो पूछता है कहाँ जा रही हो, अपने घर जा रही हूँ। और वो कहता है कि नहीं जाना। उसकी सास भी कहती है कि ये जाएगी रे, और कहती है कि तुमने बता दिया ना, काफ़ी है, बैग पैक करो, जाओ। वो बैग पैक करती है और वो उसके कमरे में उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि नहीं जाना, और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। खैर जी मेरे प्यारे से व्यूवर्स, प्यारे से दोस्तों, अंदलीब जाती है और वो पीछे पीछे जाती है और वो फिर जब कुछ सोचता है नुमैर तो वो भी उसके पीछे भागा हुआ जाता है। और आगे से गाड़ी एकदम जब बाहर निकल जाती है वो तब तक पीछे भागता है, और जब परेशान होकर रुक के मुड़ के देखता है तो अंदलीब पीछे खड़ी होती है और वो कहती है कि जी चूँकि गाड़ी को काम था इसलिए वो गई है, तो जैसे ही वापस आती है मैं दोबारा से जाती हूँ। वो खुश हो जाता है। खैर वो आती है, अंदलीब आके बैठ जाती है सोफ़े पे। तो डॉक्टर नुमैर साहब फिर कहते हैं कि तुम नहीं जाओगी। वो कहती मैं जाऊँगी। अब चाहते क्या हैं। और जब वो जाने लगती है, गाड़ी आती है और अंदलीब जाने लगती है, तो वो एकदम से बैग उठा के उसका ऊपर रख देता है। वो कहता है अब जाओ, उतारो यहाँ से बैग। और फिर वो देखती है जब अंदलीब अपने पर्स की तरफ पर्स उठाने लगती है तो एकदम से डॉक्टर नुमैर बच्चों की तरफ भाग के पर्स छीन लेते हैं और पकड़ लेते हैं और अंदलीब उससे से अपने कमरे में चली जाती है दोस्तों। तो अब हम ज़रा चले जाते हैं ज़ारा और हसन की तरफ। ज़ारा हॉस्पिटल में जाती है तो उसको कॉल आती है उसकी मामा की, और वो पूछती है कि इस पागल का क्या बना, वो डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हुआ या नहीं हुआ। तो डॉक्टर ज़ारा कहती हैं कि नहीं जी अभी राज़ी नहीं हुआ, मैं जाके बात करूँगी। और फिर डॉक्टर ज़ारा की मामा कहती हैं कि फिर मैं ख़ुद इसका मतलब बात करूँगी। और फिर हसन को घर पे दिखाते हैं, कॉफ़ी पी रहा होता है। तो गाड़ी आती है और वो गौर से देखता है। जब देखता है तो उसमें से ज़ारा उतरती है और उतर के वो छत पे उसके पास आती है। तो सलाम दुआ होती है उनकी जी दोस्तों। तो हसन कहता है कि आज जल्दी आ गई। तो ज़ारा काम ख़त्म करने का कहती है। ज़ारा फिर उसे तैयार करती है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो वो कहता है कि मैं पागल हूँ जो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो कहती पागल नहीं, थोड़े से मसाइल हैं और गुस्सा आपको ज़्यादा आता है। तो फिर उसे अपने बचपन याद आता है, अपने बाप का गुस्सा याद आता है और वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा अगर मुझे ये इस तरह का सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़ारा अपने कमरे में फिर रही होती है और उसे फिर उसकी मामा की कॉल आ जाती है। हसन भी वहीं होता है और वो कॉल अटेंड करके अपनी तरफ से कोई बात ज़ाहिर नहीं होने देती है हसन पे। और उसकी मामा फिर डॉक्टर के पास जाने का पूछती हैं कि राज़ी हुआ या नहीं। तो ज़ारा कहती है आप फ़िक्रमंद मत हो, मैं मना लूँगी। तो ज़ारा की वालिदा कहती हैं अगर वो नहीं मानता तो फिर मुझे ख़ुद आना पड़ेगा, मुझे ख़ुद उसकी नानी से बात करनी पड़ेगी, हम लोगों को इन्होंने धोखा दिया है। और जी प्यारे दोस्तों वो सिर्फ कहती ही नहीं है, वो आ भी जाती हैं उसकी नानी से फिर बात करने के लिए। तो दोस्तों ज़ारा की मामा जब आके हसन की नानी से बात करती हैं कि इसे डॉक्टर को दिखाएं, ये बार बार इस तरह फिर मेरी बेटी को कुछ कर देगा तो फिर मैं क्या करूँगी, तो आप इसका इलाज करवाएं। तो उधर से हसन भी आ जाता है और वो कहता है कि और कुछ। और
उसकी मामा चुप कर जाती हैं और वो ज़ारा काफ़ी परेशान होती है और वो कहती है कि मामा मैं कर लूँगी, आप परेशान ना हो। जब वो उनसे मिल के गाड़ी में बैठ के जाने लगती है तो नानी से माज़रत करती है ज़ारा। तो हसन की नानी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने कोई इतनी बुरी बात नहीं की है। तो एकदम से उन्हें कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती है, तो हसन ने लैपटॉप गिराया होता है और फिर जब वो देखता है कि वो ऊपर आ रही है तो एकदम से उसे बैठ के उठाने लगता है। कहता है कि जब ज़ारा पूछती है कि ये क्या किया, तो कहता है कि जी गिर गया था मेरे हाथ से। तो ज़ारा कहती है गिरा नहीं है, गिराया तुमने। वो एकदम गुस्सा होने लगता है, होते होते वो फिर सोफ़े पे बैठ जाता है। उसकी नानी उसे पानी ला के देती हैं, कहती हैं कि ये पानी पी लो। पानी पीता है। और दोस्तों अब हम फिर चले जाएंगे अंधलीप के घर ससुराल। तो उसकी बेटी की कॉल आती है बाहर से, तो वो दिखा रही होती है कि ये देखो अंधलीप खाना बना रही है। तो वो कहती है कि ये खाने पे इसे लगा दिया, आप इसे शेफ़ बनाना शुरू हो गई, आप तो कह रही थी कि इसे पढ़ाएंगी। तो भाई दोस्तों डॉक्टर उमैर की वालदा कहती हैं कि हाँ जी ये पढ़ना चाहिए, इसको पढ़े। तो कहती मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, मैं घर का काम करूँगी। तो कहती ठीक है फिर, अगर नहीं पढ़ना तो इस घर में रौनकें ले आओ। तो शर्मा जाते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और अपनी वालदा से कह रहे होते भी क्यों जा रही हैं आप बाहर। तो कहती मेरे बच्चे मेरे लिए उदास हो रहे हैं और मेरे दामाद ने मेरी टिकट भेज दी है, तो मैं क्यों ना जाऊं। तो दोस्तों अब चलते हैं जफ़ा की एपिसोड नंबर 17 की तरफ। उसमें क्या दिलचस्प, क्या हैरानकुन हुआ। तो दोस्तों हसन ने फिर ज़ारा पे हमला कर दिया और उसके फिर माथे पे ही चोट लगी और उसने पट्टी लगाई होती है। और अगर हम अब अंधलीप और डॉक्टर नुमैर की तरफ जाएं तो डॉक्टर नुमैर लोगों में प्यार बढ़ना शुरू हो गया और वो एक बेड पे सोए। और सुबह डॉक्टर नुमैर कहते हैं कि मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, हम इधर बैठ के बातें करेंगे। तो अंधलीप कहती है कि नहीं उठें, जाएं हॉस्पिटल। तो डॉक्टर नुमैर को हुआ अंधलीप से प्यार। जी प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्यारा सा कमेंट कर दें और अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।